Hello students, welcome back to the English lecture. In previous lecture, I taught you about this definition of preposition. A preposition is a word that comes before a noun or a pronoun and shows place or direction. Place बताता है, direction बताता है और क्या बताता है? Noun और pronouns के place पर आता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल्स मैंने कल आपको ये रीड करके बता दिए थे. ओके, हम फर्स्ट वाला देखते हैं. हमारा फर्स्ट है, देयर इज़ अ ब्यूटिफुल पेंटिंग डैश द वॉल. एक बहुत सुंदर पेंटिंग है वो वॉल के अराउंड यानी आसपास, ऑन यानी पर. क्या होगा? यस, ऊपर, यानी यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ऑन. ओके, नेक्स्ट है, द ट्रैक्टर इज डैश द वेल. द ट्रैक्टर जो है वेल के नियर है कि वेल के बीच में. वेल यानी कुआं, कुएं के बीच में है. यस, नियर. क्या आएगा? नियर. तो हम यहाँ पर लिखेंगे नियर. थर्ड है, फादर इज गोइंग डैश हिज ऑफिस. फादर उनकी ऑफिस में जा रहे हैं. तो यहाँ पर क्या आएगा? थर्ड में ऑफिस के ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर टू की ओर जा रहे हैं. टू. ओके, आई एम स्टैंडिंग डैश यस. मैं यस के बिहाइंड यानी पीछे, एट यानी कोई प्लेस, प्रॉपर प्लेस हो वहाँ बताई जाती है. बट यहाँ पर एट का यूज़ नहीं होगा. क्या होगा हमारा? बिहाइंड. बिहाइंड यानी पीछे खड़ा है. ओके, हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे बिहाइंड. नेक्स्ट है, व्हेन विल यू कम डैश स्कूल. तुम स्कूल कब जाओगे. तो यहाँ पर हमारा फिफ्थ जो होगा, स्कूल से कम यानी आओगे, तो ये हुआ हमारा फ्रॉम. क्या होगा यहाँ पर? फ्रॉम. स्कूल से आप कब आओगे. जाओगे नहीं, यहाँ कम है यानी कम यानी आना. ओके, नेक्स्ट है, तारक थ्रू अ स्टोन. तारक ने स्टोन थ्रो किया. द मंकी, मंकी इन आएगा कि एट आएगा? एट द मंकी, मंकी पर थ्रो किया. ओके, एट द मंकी यानी प्रॉपर प्लेस या वस्तु बताई हो अथवा कोई पर्सन बताया. एट द मंकी, मंकी पे थ्रो किया. मैं यानी अंदर, मंकी में थ्रो किया, इस तरह से वर्ड नहीं बनता. दैट्स वाई एट. ओके, द हॉर्स जम्पेड डैश द बुशेस. जो हॉर्स से जंप किया, बुशेस यानी झाड़ियाँ, अंडर द बुशेस के ओवर द बुशेस. क्या आएगा यहाँ पर हमारा? यस, ओवर द बुशेस, झाड़ के ऊपर. अंडर तो झाड़ के नीचे तो वो जंप नहीं करेगा, पहले ऊपर करेगा तभी अंदर जाएगा ना वो. देन रूट्स, रूट्स ग्रो डैश द सॉइल. रूट्स जो है हमारी क्या करता है? अबो होते हैं कि बिलो होते हैं? बताइए. यस, अबो. रूट्स ग्रो अबो द सॉइल. सॉइल के जमीन पे अबो होते हैं. एक मिनट, यहाँ पर हमारा अबो नहीं बल्कि बिलो आएगा. बिलो यानी जो रूट्स होते हैं पेड़ के, पौधे के, वो रूट्स कहाँ होते हैं? जमीन के नीचे. द कैट रैन डैश द रेट. कैट दौड़ी, द रेट आफ्टर यानी बाद, फोर यानी के लिए. तो क्या आएगा यहाँ पर हमारे? यस, 9 नंबर में हमारा आएगा आफ्टर. रेड के बाद वो दौड़ रही है. ओके, द बॉयज डाइव्ड डैश द रिवर. क्या आएगा? रिवर इनटू आएगा कि एट आएगा? यस, रिवर में से डाइव कर रहे. ओके, इनटू. नेक्स्ट है हमारा, द चिल्ड्रन रैन डैश द रोड. बच्चे रैन यानी दौड़े, द रोड अबव यानी ऊपर, एक्रॉस यानी की तरफ. क्या होगा? रोड के ऊपर. तो हमारा आएगा अबव द रोड. वी वेंट डैश स्कूल. हम स्कूल गए. टू स्कूल आएगा कि फॉर स्कूल? स्कूल के लिए गए. यस, क्या आएगा हमारा यहाँ पर?
टू, क्या आएगा? यस, टू। नेक्स्ट है हमारा इन स्कूल कमिंग, इज सोनल कमिंग डैश अस, क्या सोनल हमारी साथ आ रही है? साथ है तो क्या आएगा? विथ, क्या आएगा? विथ। केयूर जंपेड, केयूर ने जंप किया, द ट्री, क्या होगा? डाउन, पेड़ के नीचे जंप किया, कि इनटू, पेड़ में से जंप किया, पेड़ के ऊपर से जंप किया, तो ये आएगा यहाँ पर डाउन। ओके। नेक्स्ट है द स्कूल इज डैश द लाइब्रेरी, स्कूल है जो लाइब्रेरी के बिटवीन यानी बीच में है, कि इन फ्रंट ऑफ आएगा, क्या आएगा? यस, इन फ्रंट ऑफ, स्कूल के सामने क्या है? लाइब्रेरी, इन फ्रंट ऑफ, तो हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट है इज देयर अ क्लॉक, क्या वो क्लॉक तुम्हारे क्लासरूम में है कि पर है? तुम्हारे क्लासरूम में है तो क्या आएगा? इन। ओके। माया इज सिटिंग, माया बैठी है डैश नेहा एंड मीता, नेहा और मीता के बिटवीन बैठी है के आसपास बैठी है? यस, माया और नेहा और मीता के बिटवीन बैठी, यानी बीच में, बिटवीन यानी बीच में। ओके। द बटरफ्लाई इज फ्लाइंग डैश द फ्लावर, बटरफ्लाई है वो फ्लाई कर रही है द फ्लावर्स के अराउंड कर रही है के एट कर रही है, क्या आएगा यहाँ पर हमारा? यस, फ्लावर्स के अराउंड कर रही है, तो हमारा यहाँ पर वर्ड आएगा अराउंड। ओके। देयर इज स्मॉल कॉटेज डैश द मैंगो ट्री, तो यहाँ पर अंडर आएगा कि इन आएगा? पेड़ के नीचे होता है कि पेड़ में होगा कॉटेज? यस, अंडर होगा, तो यहाँ पर लिखा हमने अंडर और अंडरलाइन किया। ओके। वी वॉक्ड डैश द स्टेप्स, वी वॉक्ड स्टेप किए, वी वॉक्ड अप के अक्रॉस, स्टेप्स की तरफ गए कि हम वॉक कर रहे हैं स्टेप्स पर, तो अप, क्या आएगा यहाँ पर? अप। ओके, तो ये मैंने अंडरलाइन किया, वॉक अप, वॉक्ड अप। नेक्स्ट जो है हमारा माय फेवरेट साइंटिस्ट, जिसके बारे में आपको यहाँ वर्कबुक जब आपको मिलेगी तब लिखना है, और टेक्स्ट बुक में भी आपको एज इट इज़ कॉपी करना है माय फेवरेट साइंटिस्ट अथवा माय फेवरेट माय हीरो साइंटिस्ट। ओके, ये सेम है, तो उसके बारे में कोई भी एक साइंटिस्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपको वो यहाँ पर वर्कबुक मिले तब उसमें कॉपीराइट करना है, और टेक्स्ट बुक में भी आपको कॉपी करना है। दिस इज द अबाउट ऑफ माय फेवरेट साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम फेवरेट साइंटिस्ट के तौर पे मैंने टॉपिक लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर लाइफ स्पैन, उनके लाइफ स्पैन मतलब क्या, जो उनका जीवन काल था वो कितने समय का था वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो पहला है बॉर्न ऑन अक्टूबर, कब बॉर्न हुए थे वो? अक्टूबर 15 डेट को 1931, कब हुए थे? 1931 में वो बॉर्न हुए थे, और वो करीब 84 इयर्स ओल्ड के हुए थे, फिर उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट है प्लेस, उनका जो प्लेस बॉर्न प्लेस था वो था रामेश्वरम, रामेश्वरम। ओके, नेम है रामेश्वरम। उनका जो प्रोफेशन है, उनकी जो जॉब थी वो क्या क्या थी? एरोस्पेस साइंटिस्ट के रूप में उन्हें जाना जाता था। ओके, देन ऑथर, राइटर के रूप में भी उन्हें जाना जाता था, एंड देन प्रोफेसर ऑल्सो, वो प्रोफेसर्स भी थे साइंस में। ओके, ये तीनों चीज़ों के बारे में उन्हें और इवन उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी घोषित किया गया था। वो 5 साल के लिए 5 साल तक उन्होंने प्रेसिडेंट की पोस्ट पर भी अपना कर्तव्य निभाया था ना। कुछ उनके बारे में जो उनके इन्वेंशंस है, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट है वर्कड एज एन एरोस्पेस, उन्होंने वर्क किया एज अ एरोस्पेस साइंटिस्ट विथ
DRDO and ISRO, इसरो। ओके, अब आप पूछोगे कि मैडम DRDO क्या है और ISRO क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है DRDO का, मैं फुल फॉर्म आपको बताती हूँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये हमारा DRDO का फुल फॉर्म है। एंड इसरो का फुल फॉर्म है हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इस तरह से ये हमारा फुल फॉर्म हुआ, उसमें वो वर्क करते थे। सेकंड है हमारा, ही इज़ नॉन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उनको मिसाइल मैन, यानी उन्हें बहुत सी मिसाइल्स बनाने आती थी, दैट्स वाई उनको मिसाइल मैन के रूप में क्या किया था, जाना जाता था। थर्ड पॉइंट है, ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंस रोल इन पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। उन्हें पोखरण का जो राजस्थान में टेस्ट हुआ था उसमें भी उन्हें जाना जाता है। कब हुआ था वो, इन 1998 में। ओके, उनका रोल उसमें भी काफ़ी बड़ा था ना। और उनके अवार्ड्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस, उन्हें बहुत से अवार्ड्स मिले। उनके कुछ अवार्ड्स जो मेन हैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। भारत रत्न मिला। क्या मिला, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भूषण भी है विभूषण भी है। ओके, इस तरह से उन्हें मेन जो है अवार्ड्स मिल गए। देन ही वॉज ऑल्सो 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो 11th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडिया के। ओके, इस तरह से हमारे जो फेवरेट साइंटिस्ट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसके बारे में आपको नोट डाउन करना है इन नोटबुक और वर्कबुक। मैं आपको पिक बताती हूँ जो कि APJ अब्दुल कलाम की है। ये है हमारे APJ अब्दुल कलाम। आपको सभी को ये पिक दिख रहा होगा। ये कौन है, हमारे सबसे बड़े साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम। ओके, आपको टेक्स्ट बुक में माय हीरो साइंटिस्ट के अबाउट जो मैंने अब्दुल कलाम के विषय में आपको लिखा है, वो लिखने के बाद आपको यहाँ पे इतना बड़ा जो स्पेस दिया है, यहाँ एक बड़ी सी पिक आपको किसकी लगानी है, अब्दुल कलाम की। ओके, यहाँ पर जो मैंने अभी आपको पिक बताई ना, उसी तरह की पिक आपको कोई भी फोटो आप APJ अब्दुल कलाम की लगा सकते हो। ओके, नाउ कम टू द अवर एक्टिविटी 9। ओके, अपनी एक्टिविटी 9 जो है वो है फिल इन द गैप्स। फिल इन द गैप्स यानी प्रीपोजिशन, आपको जो मैंने पीछे कराया वो उसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पर फिल करने हैं। जो वर्ड यहाँ मिसिंग है वो हमें यहाँ पर फिल करना है। पहला है रवि। क्या लिखा है, यस, रवि डैश अ बॉय, तो रवि इज़ अ बॉय। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इज़, तो आपको भी लिखना है यहाँ पर इज़। ही लिव्ड हिज मदर, वो अपनी मम्मी के साथ रहता था। वन डे दे डिसाइडेड टू, उन्होंने डिसाइडेड किया कि गो टू दिल्ली, दिल्ली की तरफ जाएंगे। रवि वॉज लेट फ्रॉम स्कूल, रवि स्कूल से लेट था। मदर टोल्ड रवि, मदर ने रवि को कहा टू गेट रेडी, कि जल्दी तैयार हो जाओ। दे रीच्ड द स्टेशन एंड लर्न, वो स्टेशन पहुँचे और उन्हें याद आया, उन्होंने देखा कि दैट कि द ट्रेन वॉज लेट, कि ट्रेन क्या है, लेट। दैट यानी कि लिटिल सुनीता हैज़ 3 फ्रेंड्स, लिटिल सुनीता के कितने फ्रेंड्स थे, छोटी सुनीता के 3 फ्रेंड्स थे। ऑल ऑफ देम आर यंगर, ऑल ऑफ देम है तो आर आएगा, यंगर यानी छोटे हैं। देन दे वेंट टू प्ले क्रिकेट ऑन अ ब्राइट सनी डे, वो लोग बहुत ही कड़क धूप में क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। सडनली सुनीता फेल्ट टायर्ड, सडनली सुनीता को क्या हुआ, अपने आप को वो टायर्ड फील करने लगी, थका थका सा महसूस करने लगी और भूख भी लग रही थी उसको। द गर्ल्स डिसाइडेड टू गो होम, फिर गर्ल्स ने डिसाइड किया कि होम जाएंगे, होम चलते हैं। ओके, गो, डिसाइडेड टू गो। ओके, हियर आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट एक्टिविटी 10।
एक्टिविटी 9 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको फिल करने के बाद एक्टिविटी 10 जो मैं आपको रीड करूँगी और एक्सप्लेन कराऊंगी वो आपको यहाँ पर कॉपी राइट करना है। देन आफ्टर आपके पास वर्कबुक आती है तो एज इट इज़ उसमें भी आपको क्या करना है, कॉपी करना है। ओके, हियर इज योर एक्टिविटी 10। व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम इन लाइफ? थिंक एंड शेयर योर ड्रीम्स and ambition with your friends in a group and then write it about in the space provided below। यहाँ पर जो नीचे आपको स्पेस दिया है उसके बारे में आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए एंड देन आफ्टर यहाँ पर आपको नोट डाउन करना है किसमें, टेक्स्ट बुक में। ओके, मैंने आपको यहाँ पेपर में क्लिक कर दिया है एक्टिविटी 10 का, व्हेन यू ग्रो अप व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम। तो यहाँ पर फर्स्ट देखें, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ, डॉक्टर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, पुलिस में जाना चाहते हो, एनीथिंग यू हैव टू राइट हियर। आई वॉन्ट टू हेल्प द पुअर पीपल, मैं पुअर यानी गरीब लोगों की क्या करूँगा, मदद करूँगा। आई विल हेल्प देम एंड गिव देम फ्री मेडिसिन, मैं उन लोगों की क्या करूँगा, मदद के साथ साथ उनकी मेडिसिन भी मैं क्या करूँगा, फ्री में दूँगा। ओके, आई विल बिल्ड अ हॉस्पिटल, मैं एक हॉस्पिटल बनाऊंगा विद द बेस्ट डॉक्टर, जो कि उसमें क्या होंगे, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स प्रोवाइड करूंगा उसमें, यानी वो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स उसमें अपॉइंट करूंगा। नर्सिस एंड अदर फैसिलिटीज़ होगी, वहाँ पे नर्स भी होंगी और अदर फैसिलिटीज़ भी जो है आपको प्रोवाइड करूँगा। यानी वो क्या अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहता है कि वो लोगों के लिए कुछ करना चाहता है आगे चल के, ताकि लोग उसको याद करें और अच्छा काम करने वालों को लोग हमेशा याद करते हैं। अब यहाँ पर वो डॉक्टर बनना चाहता है, गरीबों की मदद करना चाहता है, जो इतने गरीब हैं कि जो मेडिसिन भी नहीं खरीद सकते, उनके लिए वो मेडिसिन भी ला रहा है। ओके, और वो एक ऐसा हॉस्पिटल खोलना चाहता है जहाँ वो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को अपॉइंट करेगा, नर्सिस को अपॉइंट करेगा और अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ रखेगा। ओके, I will make people aware of importance of good health and hygiene, मैं लोगों को अवेयर कराऊंगा यानी जागरूक कराऊंगा, अवेयर यानी जागरूक करना। ओके, वो अवेयर कराएगा कि क्या अवेयर कराएगा, वो अच्छे इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के बारे में और किस तरह से हमें हाइजीन रहना है, किस तरह से हमें सेफ रहना है, उससे वो अवेयर कराएगा। ओके, आई विल टेल देम, मैं उनसे कहूँगा टू कीप सराउंडिंग्स एंड हाउसेस क्लीन, मैं उनसे ये भी कहूँगा कि अपने सराउंडिंग्स जो है, अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो क्लीन रखें। ओके, और हमारा जो आसपास हमारा घर अगर क्लीन होगा तो हम भी ऑलरेडी क्या रहेंगे, हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी। ओके, हमें कोई बीमारी नहीं होगी तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर हम गंदी तरीके से रहेंगे, हमारे आसपास गंदगी है, तो हमें बीमार हो ही जाते हैं हम। ओके, दैट्स वाई वो बोल रहा है इस तरह से, क्लीन एयर, शुद्ध हवा, वाटर, लैंड, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, साफ पानी, हवा और जो ज़मीन है हमारी वो साफ होगी तो क्या होगी, हमारी हेल्थ भी ऑलरेडी अच्छी होगी। इस तरह से उसने अपना, जब भी वो बड़ा होगा तो वो क्या करेगा लोगों के लिए और अपने लिए, वो किस तरह से लोगों के लिए मदद रूप होगा, वो उसने बताया कि मैं ऐसा बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं लोगों की जहाँ तक हो सकेगी वो क्या करेगा, मदद करेगा। तो इस तरह से ये हमारा एक्टिविटी 10 जो है फिनिश हो रहा है। अब ये एक्टिविटी 10 के बाद ये आपको किस में नोट डाउन करना है, एज यू नो दैट कि मैंने इसको बोला है आपको टेक्स्ट बुक में पूरा क्या करना है, लर्न करके लिखना है, कॉम्पो के तौर पे आ भी सकता है। ओके, और ऑल्सो राइट इन योर वर्कबुक, जब भी आपको वर्कबुक प्रोवाइड की जाएगी आपको वर्कबुक में भी ये कॉपी करना है। अबाउट, मैंने आपको अब्दुल कलाम के बारे में बताया, वो अब्दुल कलाम के बारे में भी आपको नोट डाउन करना है। आपको क्या करना है, घर पे बैठकर इसको 1 से 2 टाइम इसको रीड करोगे प्रॉपर वे से, तो आपको इजीली अब्दुल कलाम के बारे में लर्न हो जाएगा।
एक दो हार्ड वर्ड पढ़ेंगे, वो आपको इजीली लर्न करने हैं 5 टाइम लिख के। मैंने जो ये आपको प्रीपोजिशन कराए हैं, ये प्रीपोजिशंस भी एग्जाम्स में आते हैं, सो बी केयरफुल फॉर दिस। और इसको अच्छे से आपको लर्न करना है और क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। 5 सेंटेंस बना के आप प्रैक्टिस करें, फिर इसका टेस्ट पेपर बना के आप खुद घर पर इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको चैप्टर 2 के बारे में जो टेक्स्ट बुक में था उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब वर्कबुक जब आएगी तब मैं आपको वर्कबुक में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, एमसीक्यूज है, वो मैं आपको कराऊंगी। तब तक आपको क्या करना है, यूनिट 1 और यूनिट 2 के टेक्स्ट बुक में जो भी आपको मैंने वर्क कराया है वो आपको रिवाइज करना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे 3rd लेसन के साथ। ओके, जो कि हमारा होगा 3rd लेसन है यूनिट 3 बर्थडे गिफ्ट बॉट। ओके, तो इसी के साथ आई होप यू ऑल लर्न इट एंड डू इट वेरी वेल। बाय बाय, थैंक यू।